हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री। हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री से बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ हाई स्कूल मैथ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको 10th, 11th और 9th और 12th की मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। मैंने पहले बता चुके हैं और अब बता रहे हैं। और हम किस बुक से पढ़ाएंगे? हम बुक का नाम हमारे रहेगा मनोहर रे। मनोहर रे किससे? मनोहर रे। मनोहर रे इस बुक से हम पढ़ाएंगे। इसका पूरा आंसर रहेगा 9th और 10th। 9th की बुक रहेगी और 10th की बुक रहेगी। कौन सी? मनोहर रे। और जो 11th और 12th रहेगा वो रहेगा इसका हर्षरूप शर्मा। क्या रहेगा? डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। हर्षरूप शर्मा इनकी हम पढ़ाएंगे, इन डॉक्टर की। ठीक है। आज हम परिचय देंगे आपको, त्रिकोणमिति का परिचय देंगे। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति बहुत लोग हाई स्कूल में देखते हैं कि हाई स्कूल में लड़के रहते हैं क्यों ऊंचों से कि डर से लगता है, तो सर डर लगता है त्रिकोणमिति से। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं और बहुत इजी तरीके से बताएंगे और बहुत इजी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे बच्चों को समझ में आ सके कि त्रिकोणमिति का आसान तरीका अगर आता है तो सर है। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है आज त्रिकोणमिति का कैसे होता है त्रिकोणमिति जानते हैं। पहले त्रिकोणमिति को जानने से पहले कुछ टॉपिक होते हैं, सूत्र होते हैं जो आपको आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सूत्र कौन से होते हैं आप देखिए। जैसे त्रिकोणमिति में जैसे होता है कि इसके जो अनुपात होते हैं, इसके त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। नंबर 1 होता है, इसे बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है। नंबर 2 होता है कॉस थीटा। ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। नंबर 3 है टेन थीटा। नंबर 4 है कॉट थीटा। नंबर 5 है सेक थीटा। नंबर 6 है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये 6 हैं। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो महत्व है इन्हीं पर डिपेंड है। पूरे 6 है और 6 पर पूरी जितनी त्रिकोणमिति अनुपात की है पूरा बेस इन्हीं पर डिपेंड है। पूरा बेस इन्हीं पर डिपेंड है। अगर आप तो ये जान लो, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने हैं? 6 हैं। आप देखियो, आपको दिखाते हैं कि इनमें सिंगल सूत्र होते क्या है। पहले आप जानिए। जैसे कि हाँ क्या होता है? नंबर 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा में होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साफ लिखते हैं। यह बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब और कर्ण। बने रहिए। हम विस्तार बताएंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, सब बताएंगे विस्तार से। इसे ना और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आता है कॉस थीटा। इसे बोलते हैं क्या? आधार बटे कर्ण। क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ए बटे के। क्या बोलते हैं? ए बटे के। नंबर 3 पे आता है टैन थीटा। क्या आता है? टैन थीटा। इसका अर्थ होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसको बोलते हैं एल बटे ए। तो हम पूरे को एक सूत्र बनाए हैं कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब ये हुआ साइन के लिए, ये हुआ कॉस के लिए, ये हुआ टैन के लिए। क्या हुआ? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नंबर 3 पे आता है नंबर 4। अब टैन उल्टा कॉट थीटा।
कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। क्या होता है? tan का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आते हैं नंबर 5 पर, इसे बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। और सेक थीटा की किसका उल्टा होता है? कॉस उल्टा होता है। तो कान बटे आधार, कान बटे आधार। नंबर अब 6 पे आते हैं, जो सबसे लास्ट में है, उसे बोलते हैं क्या? कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का मान क्या? अब कॉसेक से उल्टा किसका होता है? साइन उल्टा होता है। तो क्या होगा? कान बटे लंब। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है? ऐसा सूत्र है क्या? कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, ये है सूत्र। ठीक है। अब इन पर डिपेंड होते हैं कुछ सूत्र। अब इससे लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कांड क्या होता है, वो भी हम जान ले, है ना? वो भी जानना जरूरी होता है। कैसे जाने? वो भी जान लो। जैसे कि मैं ऐसे बनाया, कोई त्रिभुज बनाया, और ये त्रिभुज होता है किस पर बनेगा? ये लंब कांड किस पे आएंगे? समकोण त्रिभुज पर। किस पे आएंगे? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज ये मान लिया। ठीक है। हाँ ठीक। इसे मैंने कोई मान लिया ए, बी और सी, ये मान लिया। ए बी सी मैंने मान लिया। अब मैंने ए बी सी मानने के बाद इसे मैंने बताया कि थीटा मैं इसको मानूंगा। अगर थीटा मैं इसी को मानता हूं तो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। और थीटा के नीचे वाली भुजा, जो ये इसके नीचे वाली भुजा, क्या कहलाएगी? आधार। और जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी कांड। क्या कहलाएगी? कांड। इतना याद रखो बच्चों कि लंब और आधार में बदलाव होता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या बताया मैंने? लंब और आधार में बदलाव होता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। कैसे बताते हैं, देखो कैसे। जैसे कि मैं थीटा इसको मान लूं, क्या मान लूं? थीटा ए को मान लूं, तो हमने बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसके तो क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है। और कर्ण में कोई बदलाव नहीं, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कर्ण वैसे ही रहेगा। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। हमें ख्याल है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि हाँ देखते हैं कि अब कुछ सूत्र है कि जैसे बोल दिया जाए कि साइन का वजन क्या होता है, कॉस का वजन क्या होता है, टैन का वजन क्या होता है, ये भी जानना चाहिए हमको, है ना? देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइन, साइन का वजन क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। नंबर 2, आप पूछ ले जाए कि cos थीटा का वजन क्या होता है? सेम उल्टा, 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। उसी प्रकार नंबर 3 पे आए क्या? cos थीटा। अब cos थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा। क्या होता है? 1/sec थीटा। उसी प्रकार से बढ़ जाए 4, sec थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा। क्या होगा? cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। नंबर किस पे आते हैं? 5 पर। नंबर 5 पे आते हैं। इसे बोल दिया जाए कि tan, tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। उसी प्रकार 6 नंबर पे आते हैं कि cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से और एक सूत्र है कि tan को तोड़ सकते हैं sin को तो और cos को में, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है। अगर कह दिया जाए sin को तोड़ो sin और cos को में, tan को sin बटे cos। अब तोड़ते हैं cot को, तो इसका जिस उल्टा होता है
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये होगा तुम्हारा एक बेसिक फंडा। क्या हो गया? बेसिक फंडा। कि ये बेस है, अगर ये नहीं आएंगे आपको तो आगे हल करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखो, ठीक, देखो बढ़ते हैं आगे। सर संख्या, अब बढ़ते हैं सर संख्या की ओर। किसके ओर बढ़ते हैं? सर संख्या की ओर। सर संख्या से आने से पहले हमें कोण ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? कोण। अब कोण कैसे ज्ञात होती है देख लो। जैसे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें साइन थीटा, साइन 30 का मान याद होता है, साइन 90 का मान याद होता है, कॉस 90 का मान याद होता है, tan 30 का मान याद होता है। उसके लिए ट्रिक लेके आए हैं कि आप भी कोई भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? वही देखो, जैसे मैंने कह दिया कि आप लोग गिनती आती है। देखो कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया साइन, साइन और कॉस और tan और कॉट और सेक और कॉसेक, कॉसेक। अब बच्चे कहते हैं सर हमको मान नहीं ज्ञात होते हैं। हम देखते हैं कैसे ज्ञात नहीं होते हैं। पहले देखते हैं मान कैसे ज्ञात नहीं होते हैं ना। पहले वो देख लिया जाए कि मान कैसे नहीं ज्ञात होते हैं। एक एक कमी आपको दूर कर देंगे। जो भी तुम्हारे डाउट होंगे आप लोग कमेंट में करना, हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जितने डाउट होंगे आपके दिमाग में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। केवल आप कमेंट करना, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम है बताना आपको, हमें हम सब दूर कर देंगे। इसे है साइन 0, ठीक है, साइन 30 और 45 और 60 90 90। देखो सबसे पहले हम साइन ज्ञात करेंगे। मेन साइन ही है। अगर साइन ज्ञात हो गया सब ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, साइन ज्ञात हो गया सब ज्ञात हो जाएंगे। कैसे? देखो ऐसे गिनती आती है 0 से लेकर 4 तक। गिनती करो 0 से लेकर 4 तक। 0 1 2 3 4, ये तो सभी को आती है। ठीक है, अब 4 से भाग कर दो। 4 से मैंने भाग कर दिया, 4 से मैंने भाग कर दिया, सभी में कर दिया। अब वर्ग का चिन्ह बना दो, वर्गमूल का चिन्ह बना दो, वर्गमूल का चिन्ह बना दो। किसका बनाओगे? वर्गमूल का चिन्ह। और एक बात चीज जान लो, एक चीज और जान लो, यदि हम इसी संख्या को, यदि हम इसी संख्या को, यदि हम किसी भी संख्या को 1 2 3 4 है ना, यदि किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं, यदि हम इसी संख्या को 0 से यदि हम इसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। फिर सुन लो एक बार, यदि हम किसी संख्या को या संख्या से 0 में भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार जैसे कि हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, देखो अब इसमें आ जाते हैं। अब बच्चा वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 0/2। और कितना आएगा? 1/2। ठीक है, और कितना आएगा? ये कट जाएगा, बचेगा 2 1/√2। ये कितना आएगा? ये होगा √3 का 3 का √3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 2। और ये 4 4 कैंसिल, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और ये हो जाएगा √3/2 3/2। ये हो जाएगा 1/√2 1/√2। ये हो जाएगा 1/2। और मैंने भी कहा था
जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक, अब देखो, अब इसका उल्टा कर दो तो मिल जाएगा कॉस का 1√3/2। अब हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसका, ये वाला यहाँ जाएगा तो 1/2 और ये यहाँ चला जाएगा 0। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आगे जितने मान बचे हैं सभी मान आराम से आ जाएंगे, सभी मान आराम से आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, आओ कैसे देखते हैं। देखो अच्छे देखो, हमने अभी बताया था कि tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता क्या है? sin थीटा बटे cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, अब सभी मान धर दोगे इसमें। जैसे मैंने कहा कि मुझे tan 0 का मान क्या करना है? इसका मान करना है tan 0 का। tan 0 का मान मुझे ज्ञात करना है, तो sin 0 का मान कितना होगा? 0, और cos 0 का मान 1। तो मैंने भी क्या बताया था कि क्या था मैंने? हाँ, किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब उसी प्रकार सही मान रखो कि sin 30 का मान कितना है? 1/2। ठीक है, फिर cos 30 का मान कितना है? √3/2। अब ये जाएगा ऊपर, ही जाएगा इसके बगल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 2/√3। तो ये से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। यहाँ आएगा 1/√3 या 1/√3, 1/√3। ठीक है, हिंदी में देखो और इंग्लिश में देखो, काफी बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी है ना, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं tan 45 की ओर। देखो tan 45 में क्या करना है? तो sin 45 में कितना है? sin 45 का मान है 1/√2, और cos 45 में कितना है? 1/√2। ये किसका मान याद कर रहे हैं? tan 45। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा? 1। कितना आया? 1। tan 45 में कितना हुआ? 1। tan 45 मान कितना हुआ? 1। ठीक है, उसी प्रकार हम बढ़ेंगे आगे। ये कितने याद करेंगे? आप याद करेंगे tan 60 का, तो sin 60 का मान कितना है? sin 60 का मान है √3/2, और cos 60 का मान है 1/2। ये जाएगा इससे बगल में, जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या होगा? √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा? √3। यहाँ बचेगा √3। ठीक, अब बढ़े आगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बढ़ते हैं आगे। देखो जैसे कि हमें tan 60 याद हो गया, अब ध्यान देना है tan 90 की वैल्यू। अब sin 90 का मान कितना है? 1, और sin cos 90 का मान 0। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? यदि किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। तो वहीं लगा दो। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा कर दो तो कॉट दिखा दूंगा, वो यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये उतर जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ आ गया? अब बचा कितना? सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। अब सेक और कॉसेक बचा है, तो उसके लिए एक तरीका है। कैसे? देखो, जैसे मैंने बताया था कि क्या होता था? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो हम क्या करेंगे? जैसे मुझे सेक 0 का मान निकालना है, क्या करेंगे? देखो, अब cos 0 का मान कितना है? 1। cos 0 का कितना है? 1। तो यहाँ रख दो,
तो कितना आया? एक। कितना आया? कितना आया भैया? एक आया ना। हाँ, ध्यान रखेंगे, एक। ठीक, बढ़ेंगे। देखो अब निकालो सेक 30। सेक 30, अब सेक 30 की वैल्यू कितनी है? सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3/2। ये जाएगा ऊपर, कितना आएगा? 2/√3। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 2/√3। ये क्या हुआ? सेक 30। क्या हुआ? सेक 30। अब इसी तरह निकालें किसका? सेक 45 का निकालो। यहाँ पर निकालिए आप इसका सेक 45 का। तो 1/सेक 45। अब cos 45 मान कितना होता है? cos 45 मान 1/√2। ये जाएगा ऊपर ही, कितना आ जाएगा? √2। तो सेक 45 मान कितना आया? √2। कितना आया? √2। अब निकालेंगे सेक 60। कितना निकालेंगे? सेक 60। तो सेक 60 निकालने के लिए हम मान रखेंगे cos 60 का। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1/2 कहाँ जाएगा? ऊपर, कितना जाएगा? 2। ठीक, अब बढ़ते हैं किधर? बढ़ते हैं 90 की ओर। सेक 90। तो कितना आएगा? cos 0 का मान कितना है? cos 90 का मान, cos 90 का मान 0। फिर बताया था मैंने, इसी संख्या में 0 से भाग करेंगे, इसका मान कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आया? अनंत आया। अब इसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव कर दो जाएगा। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इसको यहीं उतार दो, ये इधर आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे सारे मान ज्ञात हो गए। ठीक है, अब हम सीखेंगे सर्वसम। क्या सीखेंगे? सर्वसम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीखेंगे? सर्वसम। क्या निकलेंगे? सर्वसंख्या सीखेंगे। देखो सर्वसंख्या क्या होती है। अच्छा, एक मिनट। सर्वसंख्या सीखने से पहले हमें जान लें कि सर्वसंख्या सीखने से पहले हम जान लें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। क्या होती है और पाइथागोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी जान लें। कि मनोहर है कि 8A में पहले ही प्रश्नावली में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही प्रयोग किया गया है। तो हम जाने पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रयोग जब होता है, इसका प्रयोग कब होता है? जब दो भुजाएं मुझे ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कभी कभी किताबों में ऐसे भी दिए हैं कि कर्ण, कभी किताबों में दिए हैं कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर, कभी कभी किताबों में यही दिए हैं, काफी किताबों में ऐसे। जिसको जैसे समझ में आए वैसा सीख लो। ठीक, चाहे ये लगाओ चाहे लगाओ, आंसर वही आएगा। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। ठीक है, अब करते हैं कहाँ? अब चलते हैं सर्वसमिता की ओर, जो कि हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वसमिता, तो सर्वसंख्या क्या है वो भी जान लेते हैं। सर्वसमिता क्या होती है अभी जान लो। पहली सर्वसंख्या है क्या? पहली सर्वसंख्या तुम्हारे पास क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तुम्हारी पहली सर्वसंख्या है। अब इसका भी यूज देख लो। जैसे बताते जाए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करके cos थीटा का मान निकालो।
तो cos थीटा बराबर क्या होगा, होल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मुझे साइन का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा चांदर में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, होल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी हो गई पहली सर्वसमका। क्या हो गई, पहली सर्वसमका। ठीक, ये बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक का मान निकालो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होता ही नहीं होता है, ये उधर पछांदा कर दिया। और पछांदा का नियम इधर देख लो, पछांदा का नियम क्या होता है, यार इधर प्लस है तो माइनस, और इधर माइनस है तो प्लस, और इधर गुणे में है तो भाग में है तो गुणे में। ये पछांतर नियम है। ठीक है, हाँ देखो आगे। अब हम सेक थीटा निकालो, सेक थीटा क्या होगा, होल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमको निकालना है किसका, टेन का, तो माइनस टेन के इधर रोक लो, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे, जो संख्या प्लस में होगी वो माइनस, और जो माइनस होगी प्लस में, माइनस के 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। दोनों बच्चों में वर्ग कर दो, तो टेन थीटा बराबर होल ऑफ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, सेम। और सबसे लास्ट है, उसी में लड़के बोलते हैं, उसमें लड़के बोलते भी हैं, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही होती है सबसे लास्ट सेशन का। ठीक है, तो हम निकालते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इधर माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक थीटा का मान निकालो, तो कोसेक थीटा बराबर होल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमको निकालना है किसका, जैसे मैंने इसको नहीं निकाला उसी में कहाँ निकलेगा, माइनस कॉट का, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे, जो संख्या प्लस में हो जाएगी वो माइनस में, जो माइनस होगी हो जाएगी प्लस में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। दोनों बच्चों में वर्गमूल ले लो, कॉट थीटा इक्वल टू होल ऑफ अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये तुम्हारी हुई 3 सर्वसमकाएं। हम अगली वीडियो में लेके आएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सूत्र। अब इसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे, इसका सूत्र वो बात लाएंगे। इससे पहले हम इसके बाद जो तुम्हारे जो सूत्र हो चुके हैं, इसके तुरंत बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का मनोहर का 8A प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर आएगा 8A। हम एग्जाम्पल सहित कराएंगे, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल सहित आते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए, आगे जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।